केनिची शिरीहामा एक आम लड़का है जिसकी स्कूल में पढ़ने वाले लड़के उसे हमेशा परेशान करते हैं। उसने कराटे क्लास ज्वाइन कर उन लोगों को सबक सिखाने की कोशिश की मगर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। स्कूल में उसका दोस्त कोई नहीं है, इसीलिए वो हर वक्त मोटिवेशन की किताबें पढ़ता रहता है। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई जिसके बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। एक दिन लेट होने की वजह से वो जल्दबाजी में एक लड़की से रास्ते में टकरा जाता है, जो कि केनिची को हमलावर समझ के जमीन पे पटक देती है और किताबें समेटने में उसकी मदद करती है। केनिची उस लड़की पर चिल्लाता है मगर लड़की बताती है उसके शरीर ने उसको हमलावर समझकर अपने आप रिएक्ट। जो कहते हैं स्कूल के लिए लेट हो जाने की वजह से लड़की केनिची को लेकर नदी पर से छलांग मार लेती है, जहाँ पर लड़की तो काफी आसानी से नदी को पार कर लेती है मगर केनिची वहाँ पर डूबने लगता है, जिसकी वजह से लड़की को केनिची को बचाना पड़ता है। स्कूल में लेट पहुँचने की वजह से केनिची को तो बाहर कर दिया जाता है मगर लड़की अंदर आ जाती है। अंदर वो लड़की सबको अपना नाम फुरेंजी बताती है और वहाँ पर टीचर भी उसके कैरेक्टर के ऊपर शक करने लगता है क्योंकि वो पहले दिन ही लेट थी। लड़की भी अपनी गलती को मानते हुए बाहर जाकर केनिची के साथ खड़े होने का बात करती है। क्लास के बाहर फुरेंजी केनिची से माफी मांगती है, भले ही उसने बाद में मदद किया था, और फुरेंजी केनिची से पूछती है क्या वो उसका दोस्त बनना चाहेगा। जो चीज सुनकर केनिची का मूड फौरन से बदल जाता है और वो उसका दोस्त बनने के लिए राजी हो जाता है। शाम को केनिची कराटे क्लास को जा रहा होता है, जहाँ पर अजीब सा दिखने वाला ये लड़का निजिमा उसको रोककर परेशान करने लगता है। वो केनिची को कायर बोलता है और फुरेंजी के बारे में पूछने लगता है, जहाँ पर उसे उसका जवाब नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो केनिची को पीट दे। कराटे क्लब में भी उसे बुरी तरह से पीटा जाता है और उसकी हार पर सब लोग जश्न मनाते हैं। शाम हो जाने के बाद हमेशा की तरह केनिची को क्लब का सर सफाई करने का काम दिया जाता है। सर सफाई के बाद केनिची पंचिंग बैग पर हमला करने जाता है, जहाँ पर एक लड़का उसे चैलेंज कर देता है और केनिची के पेट में मुक्के मारते हुए कहता है कमजोर होने की वजह से वो इस क्लब में रहने के लायक नहीं है। वो केनिची को क्लब छोड़ने की धमकी देने लगता है, जिसे सुनने के बाद केनिची भी गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है अगर वो ताकतवर हो गया इसका मतलब उसे इस क्लब को छोड़ने की जरूरत नहीं। जो सुनकर तो वो अपनी हंसी को नहीं रोक पाता और यहाँ पर जोर जोर से हंसने लगता है। वो एक फाइट के लिए केनिची को एक हफ्ते बाद को चैलेंज कर देता है। वो घर जाते वक्त ताकतवर होने की किताब को पढ़ रहा होता है और सब लोगों को हराने के बाद हीरो बनने के सपनों में खोया हुआ होता है। अचानक वो रास्ते में देखता है कुछ गुंडे फुरेंजी और उसके साथ एक बुढ़े आदमी को परेशान कर रहे थे। हीरो बनने की बजाय केनिची वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है और थोड़ी देर तो उसे शर्म आती है क्योंकि उसकी दोस्त मुसीबत में थी और वो वहाँ से दुम दबाकर भाग चुका था। ये सब सोचकर वो फिर से वापस आ जाता है और गुंडे पर उल्टे सीधे मुक्के चलाने लगता है, ये सोचकर कि एक मुक्का तो गुंडे को लग ही जाएगा। जहाँ पर एक मुक्का गुंडे को लग जाता है मगर उसको उसका कोई भी असर नहीं होता। लेकिन यहाँ पर वो लोग गुस्से से अपना चाकू निकाल लेते हैं, जिसको देखकर फुरेंजी वहाँ पर उन दोनों को पीट देती है और इसके बाद वो केनिची को उठाते हुए उसको बहादुर कहने लग। फुरेंजी यहाँ पर बताती है वो अपना पहला दोस्त पाकर कितना ज्यादा खुश है और यहाँ पर केनिची अपनी कराटे क्लास के खराब एक्सपीरियंस के बारे में बताता है, जिसे सुनने के बाद फुरेंजी उसे एक डोजो का मैप देती थी। केनिची भी उस मैप को फॉलो करते हुए एक वीरान सी जगह पर पहुंच जाता है, जहां पर वो एक दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है मगर उसे कुछ भी नहीं होता। ये एक विशाल बूढ़ा वहां पर आकर अपनी एक ही उंगली से उस दरवाजे को खोल देता है। केनिची उससे पूछने लगता है क्या केनिची उन बूढ़े आदमी से पूछने लगता है क्या वो मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट है, जिस पर उस बूढ़े को लगता है केनिची उसका मजाक उड़ा रहा है, इसलिए वो बताते हैं और अभी तक एक भी मैच को नहीं हारे। हैरान केनिची दादाजी को बताता है उसे फुरेंजी ने भेजा है, जिसे सुनने के बाद दादाजी केनिची को अंदर लेकर जाते हैं। अंदर उनका सामना एक अपचाई नाम के बंदे से होती है जो कि अपने मुक्केबाजी की ट्रेनिंग कर रहा था। उसके बाद उन लोगों की मुलाकात एक लड़की से होती है जो कि केनिची को काफी ज्यादा क्यूट लग रही थी मगर वो हैरान हो जाता है जब वो देखता है वो लड़की एक ही बार में वहाँ रहे तलवारों को काट देती है। वो लड़की उसकी तस्वीर खींच रहा है एक बंदे के ऊपर भी हमला कर देती है जो कि सीधे केनिची की तरफ जा रहा था, जिसे वो बूढ़ा रोक लेता है। उसके बाद दादाजी एक सकाकी नाम के बंदे को दिखाते हैं जो कि आज से केनिची की ट्रेनिंग करवाएगा मगर यहाँ पर सकाकी को उसको चेला बनाने का कोई भी इरादा नहीं था। सकाकी यहाँ पर अपने जोरदार मुक्कों का प्रदर्शन करता है और केनिची से कहने लगता है अगर तुम मुझसे ट्रेनिंग करोगे तो 2-3 दिन में अपना दम तोड़ दो। केनिची का तो बाली उम्र में मरने का कोई भी इरादा नहीं था, इसीलिए वो इस डोजो में ज्वाइन न करने का फैसला करता है। वो यहाँ से जब जा रहा था तभी उसका सामना एक बंदे से हो जाता है, जिसे देखने के बाद केनिची वहीं पर बेहोश हो चुका था। केनिची को जगाती है और पूछने लगती है क्या वो ठीक है, जहाँ पर केनिची कहने लगता है ये जगह ठीक नहीं, यहाँ से जल्द। मगर यहाँ पर फुरेंजी केनिची को मना करते हुए एक खुलासा करती है कि ये जगह उसका घर है और वो बूढ़ा और कोई नहीं इसका दादाजी है। अब यहाँ पर दादाजी केनिची को रियोजन पार्क नाम की उस जगह के बारे में बताते हैं, जहाँ पर कराटे मास्टर शियो सकाकी, बॉक्सिंग मास्टर अपचाई, चाइनीज मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट केंसाइमा, वॉरियर और फिलोसफर अकासेम गोत्सोजी और हथियार चलाने में माहिर सुगर कोसामा फुरेंजी केनिची को संभालने की बजाय चाय बनाना
जाने का बहाना कर वहाँ से भाग जाती है। दादाजी केनिची से सीधा पूछते हैं क्या वो रियोजन पाको में जुड़ना चाहेगा, पर केनिची थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद उनसे जुड़ने के लिए रेडी हो जाता है, क्योंकि उसे उनके साथ जुड़कर बहुत ज्यादा ताकतवर बनना था। मुच्छड़ उसका हाँ सुनने के बाद एक फॉर्म में अपना डिटेल भरने के लिए कहता है और हर महीने $200 देने के लिए बोलता है। उसकी बेरोजगार वाली शक्ल देखकर मुच्छड़ $100 में मान जाता है और अंततः $50 में आ जाता है। ऐसा लग रहा था कि उन लोगों को पैसे मिलने तक कोई भी चीज की परवाह नहीं। तब यहाँ पर फुरेंजी भी चाय लेकर आ जाती है। तब यहाँ पर उसके दादाजी कहने लगते हैं हमारी आर्थिक स्थिति अभी के लिए ठीक नहीं है, इसीलिए हमारी डोजो का फीस भी ज्यादा है। घर में फुरेंजी की जिम्मेदारियां सुनने के बाद केनिची को लगने लगता है फुरेंजी को ये लोग नौकरी की तरह बिहेव कर रहे हैं। चिबी हर रोज डोजो में आने के लिए रेडी हो जाता है। केनिची के शिक्षक के रूप में यहाँ पर अकासेम को चूज कर लिया जाता है, क्योंकि अकासेम के पास पढ़ाने का एक्सपीरियंस और शांत स्वभाव का था। ट्रेनिंग शुरू होने से पहले केनिची को अपने जान का डर सताने लगता है और अपने डिसीजन पर पछतावा होने लगता है। अकासेम भी यहाँ पर ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए केनिची से उसके मार्शल आर्ट के एक्सपीरियंस के बारे में पूछने लगता है। केनिची भी यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस न होने की बात को स्वीकार करता है और स्कूल में धमकाए जाने की बात को रिवील करता है, जिस पर मास्टर उसे दिलासा देते हैं और दूसरे लोगों से कम शक्ति बरसने का भी वादा करते हैं। केनिची को जिंदगी का सबसे बड़ा झटका ट्रेनिंग के वक्त मिलता है, जहाँ पर उसे बैलेंस बनाते हुए 2 मटकों को पकड़ना है। अगर वो थोड़ा सा भी लड़खड़ाया तो सुइया उसे चुभ जाएंगी और नीचे से जल जाएगा। यहाँ पर केनिची सोचने लगता है अगर ये शुरुआती पड़ाव है तो आगे क्या होगा। दूसरे मास्टर्स के साथ प्रैक्टिस करने का सोचकर केनिची की रूह कांप जाती है। जो सब सोचने के बाद वो थोड़ा सा लड़खड़ाता है और सुइया उसे चुभ जाती है। अकासेम उसे थोड़ी देर का रेस्ट दे देता है। कुछ देर बाद अकासेम उसे एक और टास्क दे देता है, जहाँ पर केनिची को अकासेम को खींचते हुए 3 ट्रेनिंग सेक्शन को पार करके पार्क तक लेकर जाना है। कुछ देर बाद अकासेम केनिची को रेस्ट दे देता है, जहाँ पर केनिची की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी, वो मुश्किल से ही चल पा रहा था। केनिची यहाँ पर फिर से डोजो को छोड़ने की विचार करता है, मगर वो फुरेंजी को देखकर फिर से वापस आ जाता है। अगले दिन से केनिची की असली ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, जहाँ पर केनिची को 2 मटकों को लेकर लकड़ियों के बीच से गुजरना था। जहाँ पर केनिची मास्टर से पूछने लगता है मेरे को फिजिकल ट्रेनिंग की बजाय जुजुत्सु कब से सिखाओगे। अकासेम केनिची को समझाते हुए कहने लगता है एक चींटी जितनी भी चाहे टेक्निक की इस्तेमाल कर ले, वो कभी भी हाथी को नहीं हरा सकता। और यहाँ पर दोनों की ताकत की बात की जाए तो वो एक चींटी से भी कमजोर है। यहाँ पर केनिची को तो अपनी इतनी घंघोर बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती, वो इस डोजो को छोड़कर जाना चाहता है, जिस पर अकासेम उसे समझाने लगता है, जहाँ पर केनिची भी समझ जाता है। ये देख कर कि अकासेम के पास अपना डिसाइबल है बॉक्सर अफचाई भी उसे ट्रेनिंग देने का कहने लगता है, जिसके बाद केनिची को अपनी सीमाओं तक धकेल दिया जाता है। दादाजी को ये सब काफी दिलचस्प लगता है और केनिची को इतने सारे मास्टर्स से ट्रेनिंग मिलने की वजह से आवारी रहने को कहते हैं। इधर फुरेंजी को डामोजी की प्लान के बारे में पता चलता है। यहाँ पर डामोजी कंपटीशन के दौरान ही केनिची को मारने की प्लानिंग कर रहा था। फुरेंजी ये सब बातें केनिची को तो नहीं बताती, मगर उसकी मदद करने के लिए वो केनिची को कुछ टेक्निक्स के बारे में बताती है। अपने पैरों को आपस में जोड़कर हुगो नाम का टेक्निक दिखाती है और तेजी से घूमने लगती है, जिसे हीगो कहते हैं। यहाँ पर वो समझ जाती है कि केनिची को कुछ भी समझ नहीं आया। केनिची को खुद के ऊपर हमला करने के लिए कहती है, जिसकी वजह से वो उसको सिखा पाए। फुरेंजी की लड़की होने की वजह से केनिची यहाँ पर मना कर देता है, लेकिन उसे जल्दी समझ आ जाता है प्रैक्टिस का लड़की या लड़के होने से कोई भी मतलब नहीं। अगले दिन फुरेंजी केनिची का ही इंतजार कर रही थी। वो सोचने लगती है केनिची को इतने ज्यादा देर क्यों हो रहा है, लेकिन वो देखती है केनिची तो वही फुटवर्क का प्रैक्टिस कर रहा है जो उसने कल रात को उसको सिखाई थी। वो फुरेंजी से इसी टेक्निक की प्रैक्टिस करने की वजह से देर होने के बारे में बताता है। केनिची फुरेंजी को खुद के बिना आगे बढ़ने के लिए कहता है, मगर फुरेंजी यहाँ पर अच्छा दोस्त होने के नाते उसके साथ ही स्कूल जाती है। अब ऑफिशियल मुकाबले का टाइम भी आ चुका था। केनिची क्या डामोजी को हरा पाएगा, ये तो हमें जानने को मिलेगा अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ में और सब्सक्राइब कर दीजिए।